छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त अपना एमपी का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का कल शाम को विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सांसद से विधायक बने दिग्गज नेता भी मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली की बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पहली बार जीता हुआ कोई विधायक मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और संपत्तिया उइके को मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ पूर्व मंत्रियों का पत्ता कटने की भी संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार कब होगा, इसको लेकर यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कल शाम को विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सांसद से विधायक बने दिग्गज नेता भी मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पहली बार जीता हुआ कोई विधायक मंत्री नहीं बनाया जाएगा। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और संपत्तिया उइके ये नाम चल रहे हैं, जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जो पहले पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, ऐसे कुछ पूर्व मंत्रियों का पत्ता कटने की भी संभावनाएं हैं। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कौन कौन होगा, किस जिम्मेदारी के साथ होगा, इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और लगातार यहां कांग्रेस भी निशाना साध रही है कि आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कल शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। पिछली सरकार में जो मंत्री रहे, कुछ ऐसे पूर्व मंत्रियों का भी पत्ता कटने की बात कही जा रही है। जो पहली बार जीतकर विधायक बना है, ऐसा कोई भी विधायक मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये भी स्पष्टता मिल रही है। और साथ ही जो सांसदी छोड़कर विधायक बने, उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है इस कैबिनेट में, ये जानकारी भी मिल रही है। तो सांसद से विधायक बने दिग्गज मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट सकता है, ये संभावनाएं हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। और जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में होगा। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, उसको लेकर इंतजार कब खत्म होगा, लगातार उठ रहे हैं सवाल। लेकिन अब यह कहा जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि कल तक ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस, कितना बड़ा ये आकार हो सकता है मंत्रिमंडल का? कल विस्तार की बात जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कितनी पुख्ता खबर है? देखिए, बिल्कुल जो मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार कल होना लगभग तय हो चुका है और भाजपा के जो अधिकृत सूत्र बता रहे हैं कि कल 21 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी हालांकि अधिकृत जो सूचना राजभवन जाती है कि वो कितने रहेंगे शपथ के मंत्रियों के नाम, ये सब अभी आना सामने बाकी है। लेकिन शपथ कल लगभग प्रस्तावित है और उसके समय भी शाम को ऐसा माना जा रहा है कि 5 बजे के करीब शपथ हो सकती है। और एक दूसरा समय कल सुबह 12 बजे का भी मांगा गया। तो इन दोनों समय में से कोई समय तय होगा। तो लेकिन कल विधानसभा का क्या विधायकों की शपथ भी होना है, तो ज्यादा पुख्ता है कि शाम को ही शपथ हो और 20 से 22 मंत्री हो सकते हैं, इस तरह की सूचना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लगभग साफ हो चुका है कि जो सांसद इस बार चुन के आए उन सभी को भी कैबिनेट में लिया जाना तय हो चुका है और काफी नए चेहरे भी कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से सीनियर और नए चेहरे दोनों का एक तालमेल होगा और इस तरह की पूरी कवायद है। और ये बड़ी तेजी के साथ जितने भी विधायकों से बात की जा रही है, सबको मनाया भी जा रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति में ना हो कि किसी को ऐसा लगे कि वो
लगातार जीत रहा है लेकिन उसे मौका नहीं मिला, या तो सभी से संसद बात कर रहा है। और आज एक दौर की चर्चा और होगी जिसमें 3 से 4 नामों को लेकर जो उलझन है वो उलझन जो है उसे सुलझाया जाएगा। जी, और जो ये जानकारी मिल रही है कि जो पहली बार जीतकर विधायक बना है वो मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्या ये क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल साफ है कि जो भी पहली बार जीतकर विधायक आए उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस तरह की अटकलें चल रही थी कि बहुत ही नए चेहरे होंगे, तो जो पहली बार के विधायक हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। और लेकिन अब इस तरह की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भले ही राजस्थान में देखा तो पहली बार के जो विधायक है उन्हें सीएम बनाया गया, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी पहली बार के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज शुरू हुआ। वंदे मातरम के साथ 16वीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले प्रमुख सचिव ने निर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली। सीएम के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत जय महाकाल। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है। वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे, धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान करेंगे, विधायक मंत्रियों की ट्रेनिंग होगी, प्रशासनिक दक्षता के लिए ट्रेनिंग होगी। मंत्रिमंडल गठन पर भी सीएम बोले कि आलाकमान के साथ मिलकर फैसला लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करें। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई दौरे में बदलाव हुआ है। कल दिल्ली जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कल दोपहर 12 बजे मुलाकात करेंगे। नई जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है। तो दौरे में बदलाव, अब जो अपडेटेड शेड्यूल वो ये है कि कल दोपहर 12 बजे मुलाकात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। कल दिल्ली जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उसे कराची में जहर दिया गया है। तो दाऊद को कराची में जहर दिए जाने की खबर, जहर दिए जाने को लेकर भी पुष्टि नहीं है। कराची में दाऊद को जहर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान से ये खबर मिल रही है लेकिन अभी खबर की पुष्टि नहीं हुई है।
पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट वायरल हो रही है कि दाऊद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये दावा इन रिपोर्ट्स में किया गया है। दाऊद की खबरों के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट भी डाउन हो गया है। कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन है। दाऊद इब्राहिम की खबर को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल हो रही है। उधर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को गलत बताया। छोटा शकील ने कहा कि दाऊद एकदम फिट है और उसके जन्मदिन से पहले ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो दाऊद की मौत की खबर को छोटा शकील ने गलत बताया है और कहा कि दाऊद के जन्मदिन से पहले अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं और दाऊद एकदम फिट है। छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर का खंडन किया है और कहा है कि ये सरासर बेबुनियाद खबर है। दाऊद एकदम फिट है और अक्सर ही हर साल दाऊद के बर्थडे से पहले ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो छोटा शकील ने इन खबरों को नकार दिया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है, हालांकि खबर की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में छोटा शकील ने भी इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि इस तरह की खबरें आती रहती हैं। दाऊद एकदम पूरी तरह से फिट है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिली है। दिग्विजय के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई गई है। 5 एफआईआर दर्ज होने पर हाई कोर्ट में याचिका लगी थी। एक ही मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। तो बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिली है। दिग्विजय के खिलाफ एफआईआर करने पर रोक लगाई गई है। 5 एफआईआर दर्ज होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। एक ही मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई थी। बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। यहां पर एक ही मामले में उनके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। पवन पटेल हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पवन, दिग्विजय सिंह को ये राहत मिली है हाईकोर्ट से, किस मामले में 5 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई थी और हाईकोर्ट ने क्या कहा है आज? जी, इस मामले में जो है अभी तक जानकारी आई है कि दिग्विजय सिंह के द्वारा गुरु गोलवलकर के विचारों को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर के कई थानों में उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद में जो है दिग्विजय सिंह की तरफ से एक याचिका लगाई गई, जिसमें तर्क दिया गया कि अलग अलग एक ही मामले में अलग अलग थानों में कई एफआईआर नहीं हो सकती, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और एक मामले में एक ही थाने पर एफआईआर करके उसकी जांच करने के निर्देश दिए। बहरहाल दिग्विजय सिंह को ये एक बड़ी राहत माना जा सकता है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ एक ही जगह पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा या जो भी उनकी बात उन्हें रखना होगी वो एक ही जगह पर बात रखेंगे। तो ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है दिग्विजय सिंह के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अभी नहीं होगा मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, सत्र में नहीं होगा विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव, अलग सत्र में ही होगी उपाध्यक्ष पद के लिए चयन प्रक्रिया। तो एमपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं होगा, सोर्सेज बता रहे हैं। इस सत्र में नहीं होगा विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव, अलग सत्र में ही होगी चयन की प्रक्रिया। इस सत्र में नहीं होगा चुनाव। वहीं जीतू पटवारी का दिल्ली दौरा जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है जीतू पटवारी ने। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार जताया है, तस्वीर आप देख रहे हैं। नियुक्ति के बाद पहली मुलाकात, कांग्रेस के बड़े नेताओं से जीतू पटवारी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की, उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो पार्टी ने जीतू पटवारी पर भरोसा जताया, इसके लिए आभार व्यक्त किया गया। जीतू पटवारी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके और लगातार बड़े नेताओं से जीतू पटवारी के मिलने का सिलसिला जारी है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक निजी होटल में ये बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा के लिए
रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम की पहल का बड़ा असर हुआ है। एबीवीपी छात्रों को जमानत मिली है, हाईकोर्ट से जमानत मिली है। वीसी की जान बचाने के लिए जज की कार छीन ली थी। कार के जरिए वीसी को अस्पताल पहुंचाया था। वीसी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। जज की कार के ड्राइवर ने डकैती का मामला दर्ज कराया था। सीएम ने मामले की सीआईडी जांच के निर्देश दिए थे और हाईकोर्ट से अब दोनों छात्रों को बेल मिल गई है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को जमानत मिली है। जज की कार छीनने का यह मामला था। वीसी की जान बचाने के लिए, वीसी को अस्पताल पहुंचाने के लिए छात्रों ने कार छीनी थी। जज की कार के ड्राइवर ने अदालत में डकैती का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने अब बेल दे दी है दोनों ही छात्रों को। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में चाकू से हमला किया गया। आरोपी ने युवक पर हमला किया है। चाकू युवक के कंधे में फंसा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने चाकू को बाहर निकाला। गोरखपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जबलपुर की हैं, जहां आपसी झगड़े में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। चाकू युवक के कंधे में ही फंस गया। युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान चाकू को बाहर निकाला। गोरखपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। और अब बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां कल मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। राज्यपाल दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ। कल शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। इसके लिए इंडोर स्टेडियम में यह समारोह किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय की कैबिनेट का गठन कल हो जाएगा। राज्यपाल दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ। कल शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का कल गठन हो जाएगा। मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। राज्यपाल मंत्री पद की शपथ विधायकों को दिलाएंगे, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो टीम विष्णु का गठन कल होगा। इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। रायपुर से हमारे सहयोगी युगल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। युगल, क्या जानकारी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? बिल्कुल, देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के तिथि का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के इंडोर स्टेडियम पर और ये भव्य स्टेज बनाया गया है। मैं अपने सहयोगी एम नवीन से कहूँगा कि वो पूरी तरह से दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो विशेष व्यवस्था है वो की गई है। और साथ ही साथ ये शपथ ग्रहण समारोह स्थल है, उसकी बात की गवाही और पुष्टि ये पोडियम करता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, नवीन से दिखाएं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह। तो इसे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर शपथ ग्रहण है वो हो सकता है किसी भी वक्त। हालांकि मंत्री कौन होगा, उनके नामों का ऐलान है वो अभी नहीं किया गया है। साथ ही साथ पोर्टफोलियो भी नहीं पता है। लेकिन ये तय है कि यहाँ पर जिस तरह से तैयारी की जा रही है उसे साफ यही लगता है कि कभी भी साय कैबिनेट की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो सकता है। और आप देखिए, अलग अलग जो जिले से जो लोग आएंगे, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, अलग अलग जिलों के नाम भी बाकायदा पोल पर अंकित किए गए हैं, लिखे गए हैं। ये वही शहीद वीर बलबीर सिंह जुनेजा जो स्टेडियम है जहां पर जो तैयारी है वो की जा रही है। हालांकि अभी
किस तरह का ये कार्यक्रम होगा उसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि शपथ ग्रहण है वो कभी भी हो सकता है, उसके तिथि का ऐलान है वो हो सकता है। और ये जो जानकारी आ रही है कि संभवतः कल है वो शपथ ग्रहण है वो हो सकता है, तो यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और जो तस्वीर है, अगर हम गेट के बाहर की बात करें, स्टेडियम के बाहर की बात करें, तो पूरी तरह से भगवा रंग से उसे सजाया गया है, गेट्स भी बनाए गए हैं और पूरी तैयारी की गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीवीआईपी चेयर्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। देखिए, मैं नवीन जी से कहूँगा कि वो दिखाएं, ये पूरी तरह से अलग अलग जो लोग आएंगे उनकी तैयारी है वो की जा रही है। और जिस तरह से ये पूरा एक भव्य कार्यक्रम, भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की तैयारी पूरी तरह से की गई है, तो ये साफ है। और जैसे कि 19, 20 और 21 तारीख को विधानसभा का जो सत्र है, 6वां सत्र शुरू होगा, तो उससे पहले कयास यही है कि जो साय कैबिनेट के जो मंत्री होंगे, जो 10 मंत्रियों के नाम जो तय कर लिए गए हैं, उन्हें शपथ दिलाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए युगल। तो युगल हमारे सहयोगी तस्वीरें भी यहां पर दिखा रहे हैं, इंडोर स्टेडियम की तैयारियां दिखाई किस तरीके से वहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। और हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है तारीख का, जैसा कि युगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन जल्द ही ये ऐलान भी हो जाएगा और जल्द ही टीम भी सामने होगी। और आइए सीधे सुनते हैं सीएम साय इस समय क्या बोल रहे हैं। करते हैं तो भारी भेदभाव, छुआछूत लोगों में था और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी पूरे विश्व को उपदेश दिए कि मनखे मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक समान है। हमारे बोहले जी काव्यात्मक शैली में बता रहे थे, तो समरसता का उपदेश परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी समाज को दिए। हम लोग हर साल उनकी जयंती मनाते हैं, तो उनकी जयंती मनाने का सार्थकता इसी में होगा कि उनके बताए हुए उपदेश को हम लोग अंगीकार करें, धारण करें और उसी दिशा में अपने जीवन को ले जाएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाकोश रिफाइंड पर सांसद सुनील सोनी का पलटवार, कहा अभी भी बेहोशी